हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें हम सीखेंगे कि एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, फर्स्ट टर्म्स क्या होते हैं और एपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एपी है या नहीं है, ये चीज समझते हैं। तो हमने कुछ सीखा था कि अगर कोई भी टर्म्स एपी है, ठीक है, तो कोई भी टर्म्स एपी है, अगर एपी है तो एपी कैसे होगी, तो आप सक्सेसिव नंबर का जो डिफरेंस है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं कहूँ कि ऑलवेज हमेशा सेम होना चाहिए, ये समझ लीजिए। ठीक है, और एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, जनरल फार्मूला पढ़ा था कि a फिर a प्लस b a प्लस 2d, ठीक है, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता हुआ। a क्या है आपके पास a1 होता है, a प्लस d क्या होता है, a2 होता है, a प्लस 3d क्या होता है, a प्लस 2d क्या होता है, a3d होता है, a प्लस 3d क्या होता है, a4 होता है। इस तरीके से a5 निकलता हुआ चला जाएगा और लास्ट में an मिलेगा। तो और दूसरा फॉर्म जो nth टर्म्स है, nth टर्म यहीं से निकल के आया था, nth टर्म निकल के आया था कि nth टर्म है क्या चीज, nth टर्म्स, nth टर्म्स हमको निकल के आया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म निकल के आया था। किसी भी यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म्स, तो क्या है nth टर्म्स, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। तो इतने फार्मूले हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एपी है या नहीं है। ये सबसे पहली बात है, एपी कैसे पहचानेंगे। एपी पहचानने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस जो भी होना चाहिए, सक्सेसिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं, पेज नंबर 98। एग्जांपल फर्स्ट, पेज नंबर 98, पेज 98। फॉर द एपी 3/2 1/2 1 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 राइट द फर्स्ट ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। कह रहा है एपी दिया गया है, एपी क्या है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, ये एपी में दिए गए हैं। और अगर ये एपी में दिए गए हैं तो बोला है इसी तरीके से। अच्छा, एक चीज और, इस तरीके से आपको 3 डॉट करके आगे बोला गया है और आगे नंबर नहीं लिख रहा, तो ये कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी, किस एंडिंग पॉइंट नहीं, एंडिंग पॉइंट नहीं है। और अगर यहीं तक रोक दिया, इसके आगे नहीं है, तो ये फाइनाइट एपी है, क्योंकि 4 ही टर्म्स इसमें। फिक्स टर्म्स होने की वजह से वो फाइनाइट है और फिक्स टर्म्स ना होने की वजह से वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a1 का है या a का है, वही चीज है, a1 या a, इसका मतलब है 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस का नाम जो रखा था हमने पहले शुरुआती में, वो था फिक्स्ड टर्म। ठीक है, फिक्स्ड टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, a2 माइनस a1 कर लीजिए आप, कितना मिलेगा, a2 माइनस a1, a2 है 1/2 माइनस 3/2, कितना मिलेगा 3/2 करके। तो 1/2 का मतलब क्या, 1/2 ही है, और ये माइनस का 2/2 कैंसिल आउट होकर के दिया 1, यानी डी की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, माइनस का 1। ठीक है, ये निकल के आया आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बहुत मैं वीडियो में नोट करूंगा। एग्जांपल 2 की बात करते हैं। एग्जांपल 2 क्या कहता है, एग्जांपल 2 हमसे कहता है कि
Which of the following list of number form an AP? If they form an AP, write the next two terms. आपको कह रहा हूँ which terms form an AP? AP बनाता है, कौन सा टर्म AP बनाता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 4 10 16 22 और 3 डॉट, ठीक है। ये है कह रहा है एपी बनाता है कि नहीं बनाता है, इसका मतलब ये एपी है या नहीं है। एपी होने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सबका, डिफरेंस जो होना चाहिए सक्सेसिव नंबर्स का वो सेम होना चाहिए सीडिंग नंबर का। और उसके बाद में अगर ये एपी है तो बोला है इस एपी के अगले दो टर्म्स बताइए। अगले दो टर्म्स कहाँ के बता रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। a2 माइनस a1 कितना है, a2 माइनस a1 AP हमारे पास, सॉरी AP नहीं AP चेक करना। a2 माइनस a1 कितना है, तो 10 माइनस 4 कितना निकल के आया, 10 माइनस 4 6 निकल के आया। तो a3 माइनस a2 की बात करें हम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इससे करना है हमें, तो 16 माइनस 10 ये कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। उसके बाद a4 माइनस a3 की बात करते हैं तो कितना निकल के आया, 22। a4 ये a4 है, ये माइनस a3 16, तो कितना निकल गया था पीछे। यानी आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 6 है। थर्ड एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस 6 है। फोर्थ एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना है, 6 है। मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। सक्सेसिव नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो सबका क्या सेम है। इसका मतलब क्या है, दिस लिस्ट इज एन एपी। एपी है। अगर ये एपी है तो आपसे बोला है कि नेक्स्ट टू टर्म्स बताइए। नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे लिखा जाएगा समझिए। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म निकला है और सिक्स्थ टर्म निकला है। जरा सोचिए, फिफ्थ टर्म निकला a5 लिखना है बेटा, a5 लिखना है। a5 में आपको क्या है, यही तो फिक्स नंबर आपके आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस। a5 में आप a5 लिखना है तो a4 में फिक्स नंबर ऐड कर दीजिए। तो a4 हमारे पास कितना है, 22 है। इस 22 में 6 ऐड करेंगे तो 22 प्लस 6 कितना मिलेगा, 6 28। ये हो गया ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। उसके बाद a6 टर्म की बात करें तो कितना मिलेगा, a50 कितना है हमारे पास, a50 28 प्लस 6 कितना मिला, a6 कितना निकल गया है, 34 टर्म्स। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, लिख लें। नेक्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू, इधर नेक्स्ट टू टर्म्स a5 इज इक्वल टू 28, a6 इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास निकल गया है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, हाँ सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड कर लीजिएगा, फोर्थ भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब कॉमन, सबसे पहले एपी को पता करने के लिए एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो एपी है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आया है तो एपी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करना, उसके आगे वाला नंबर लिखना है। चलिए एग्जांपल 2 हो गया। एक्सरसाइज में बात करते हैं। एक्सरसाइज में अगर बात करें तो 5.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन जो करता है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, फेयर फॉर
फर्स्ट किलोमीटर, ये कितना है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 15 रुपीज। उसके बाद कह रहा है 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना है, एडिशनल किलोमीटर का चार्ज है ₹8, इतना है हमारे पास। उसके बाद बोला है आप ये बताइए एपी है या नहीं है। एडिशनल किलोमीटर का मतलब क्या है, एडिशनल किलोमीटर का मतलब है फिक्स नंबर, हर एक किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ जाता है। अगर आप यहां से स्टार्टिंग किए, फर्स्ट किलोमीटर पहला किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपए लगा, फिर अगला किलोमीटर फिर से गए तो आपका जो 15 रुपए है उसमें 8 और ऐड हो जाएगा। यहां से यहां तक या यहां से यहां तक जाएंगे तो 8 ऐड हो जाएगा। फिर और दूसरा किलोमीटर, फिर आप तीसरा किलोमीटर चले तो फिर 8 ऐड हो गया, फिर आप चौथा किलोमीटर गए तो फिर 8 ऐड हो गया। इसके तरीके से हर एक किलोमीटर में 8 रुपए ऐड हो रहा है। तो अब चले, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फर्स्ट किलोमीटर कितना फेयर हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। सेकंड किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, सेकंड किलोमीटर का फेयर हो जाएगा 15 और प्लस 8 कितना मिला, 23 रुपीज। थर्ड किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, थर्ड किलोमीटर मतलब 15 8 23 होगा, दो किलोमीटर तक का। तीसरा किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपए और ऐड हो जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा 31 किलोमीटर, 31 रुपीज ये मिलेगा। उसके बाद फोर्थ किलोमीटर की बात करें आप, फोर्थ किलोमीटर फेयर की अगर बात करते हैं तो कितना मिलेगा, 8 रुपए और ऐड हो जाएगा, 39 बनेगा। तो ये क्या दिख रहा है, एक फिक्स नंबर बार बार ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अगर फिक्स नंबर बार बार ऐड हो जाता है तो एपी का फॉर्मेशन होगा। दिस लिस्ट फॉर्म एपी। एपी एपी का फॉर्मेशन करता है तो फर्स्ट टर्म कितना है, 15 है, सेकंड टर्म कितना है, 23 है, थर्ड टर्म कितना है, 31 है, और फोर्थ टर्म कितना है, 39 है। तो इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसी का सेकंड पार्ट की अगर बात करें हम, क्या निकल के आएगा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। मतलब एक बार जब कहें सिलेंडर जो है या कोई एक अमाउंट एयर, उसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, सपोज दैट मैं सिलेंडर यहां बना लेता हूं, ये सिलेंडर मेरा, ये सिलेंडर, इसमें एयर प्रेजेंट है, इसी टाइम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। तो फर्स्ट टाइम में एयर कितनी प्रेजेंट होगी, वैल्यू ऑफ द सिलेंडर, तो फर्स्ट टाइम एयर प्रेजेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम एयर प्रेजेंट कितना प्रेजेंट होगा, x कितना प्रेजेंट होगा, टोटल वैल्यू। Second time, then air remove, कितना रिमूव होता है, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट, 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट, जो एयर प्रेजेंट है, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट, रिमेनिंग अभी तो रिमूव की नहीं गई, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर प्रेजेंट, मतलब जो इसमें एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल दिया जाता है हर बार फर्स्ट टर्म में। तो अब एयर कितनी प्रेजेंट होगी ये समझते हैं। तो
एयर प्रेजेंट सेकेंड टाइम एयर प्रेजेंट, तो कितनी प्रेजेंट होगी? पहले एयर कितनी थी? x, अब प्रेजेंट कितनी होगी? x एयर में से कितनी एयर रिमूव कर दिया? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर पहले कितनी थी? x थी। जो है उसी का निकाल रहे हैं, निकाल दिए। निकालने के बाद बचा कितना? सेकंड टाइम एयर प्रेजेंट। अब बची कितना वो लिख रहे हैं, सेकंड टाइम रिमूव करने के बाद कितनी बची। तो रिमूव कितना किया? 1/4 किया, निकाल दिया। किसका निकाल दिया? जितनी थी उसमें पहले से कितनी थी रिमूव कर दिया। तो पहले से थी तो रिमूव कर दिया, तो 1/4 इनटू x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितनी एयर आपने निकाली उसको तो हटाना पड़ेगा। कितना मिलेगा? 4x - x/3। कितना मिला ये? ये मिल रहा है, सॉरी 4 रहेगा, 3x/4 ये मिलेगा। फिर थर्ड टाइम एयर प्रेजेंट, थर्ड टाइम एयर प्रेजेंट कितनी एयर प्रेजेंट होगी भैया? अब थर्ड टाइम जो प्रेजेंट होगी वो कितनी प्रेजेंट होगी? आप रिमूव करेंगे एयर रिमूव, तो फिर से एयर कितनी रिमूव होगी? जो प्रेजेंट है उसी का 1/4। कितनी एयर रिमूव होगी? 1/4 इनटू प्रेजेंट कितनी थी? रिमेनिंग कितनी रिमेनिंग है? इतनी बची हुई। पहले इतनी रिमूव हो गई, उसके बाद बची इतनी, अब फिर से रिमूव हो रही है, तो आप बची हुई का 1/4 कर दीजिए। तो थर्ड टाइम एयर प्रेजेंट कितनी हो जाएगी? तो थर्ड टाइम एयर प्रेजेंट कितनी होगी? पहले जितनी प्रेजेंट थी उसका, और जो निकल गई उसको हटा दीजिए। कितनी निकल गई? कितना मिल रहा है? 3x/16। तो 16 मिला के आपके पास 12x माइनस का 3x, और अगर देखा जाए तो 9x/16 ये हमारे पास है, 9x/16। ठीक है, ये हमारे पास है। और अगर ये चीज है तो देखते हैं, पहले टाइम में इतनी एयर प्रेजेंट थी, यानी a1 की वैल्यू कितनी थी? x थी। a2 की वैल्यू कितनी है देखते हैं। सेकंड टाइम में एयर कितनी है? रिमेनिंग एयर बची कितनी? 3x/4 रिमूव होने के बाद। इतनी रिमूव हो गई, तो रिमूव होने के बाद ये बची 3x/4। a3 कितना है? थर्ड टाइम में एयर कितनी प्रेजेंट है? 9x/16। तो हम ये देखते हैं क्या ये AP में है? a2 - a1 = a3 - a4 है क्या? सॉरी a4 है, a3 - a2। क्या ऐसा सिस्टम है क्या? कॉमन डिफरेंस बराबर है क्या? तो कॉमन डिफरेंस बराबर करने के लिए a2 a1 आपको पता है 3x5 - x = a3 कितना है? 9x/16 - 3x/4। और अगर देखा जाए तो ये x/4 आ रहा है, और ये कितना मिल रहा है? 16, 12x, और 12x माइनस का 3x/16 दिख रहा है। एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट करिएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है। ये इधर वाला और इधर वाला इक्वल नहीं है। ये x/4 है, वो माइनस का 3x/16 है। ठीक है, सो दिस लिस्ट इज नॉट एपी, डज नॉट फॉर्म एपी दिस लिस्ट। फॉर्म एपी का फॉर्मेशन नहीं करता है भाई। चलिए
बात करते हैं इसी के थर्ड सेकंड की। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, यानी हर एक मीटर अगर डिग करेंगे when it cost 150 for the first meter, यानी फर्स्ट मीटर का कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर कितना है, फर्स्ट मीटर का इसको मान लेते हैं A1। फर्स्ट मीटर का कॉस्ट कितना है 150 रुपीज। फॉर सेकेंड मीटर, सेकेंड मीटर कॉस्ट कितना हो जाएगा ये निकालते हैं। सेकेंड मीटर कॉस्ट अगर बात करें तो फर्स्ट मीटर कॉस्ट अगर देखा जाए ये वेल है, फर्स्ट मीटर का 150 है। दूसरा मीटर अगर और अंदर जाएगा तो वो 50 रुपए क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। फिर और अगर जाता है अंदर की तरफ डिग करते हुए तो 50 भी और इंक्रीज कर जाता है। और अगर मैं 1 मीटर अंदर और जाता है तो आपको 50 फिर इंक्रीज कर जाता है, तो फिर 50 इंक्रीज कर जाता है। अगर देखा तो सक्सेसफुली एक फिक्स नंबर इंक्रीज कर रहा है, सक्सेसफुली, ठीक है, एक फिक्स नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। तो सेकंड मीटर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 कितना मिला आपके पास 200 मिला A2 की वैल्यू। और A3 की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा, थर्ड मीटर डिग करेगा तो 50 और बढ़ जाएगा, कितना मिलेगा 250। तो A4 कितना मिल जाएगा 250, आगे फिर 50 ऐड हो जाएगा क्योंकि अगला मीटर फिर डिग किया, कितना मिला 300। तो कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है आपको दिख रहा है कितना है 50 से तो बढ़ रहा है। तो दिस लिस्ट इज फ्रॉम एपी। एपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसमें फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ क्या कहता है, देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अमाउंट है एवरी ईयर जो है when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, जो अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, उसका हमें एपी बताना है। अमाउंट हर साल का बताना है, अमाउंट ऑफ मनी वो एपी में है या नहीं है आपको बताना है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो अमाउंट ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी होता है अमाउंट ऑफ मनी कितना होता है P1 प्लस R बाई 100T, ये होता है हमारे पास। चलिए देख लेते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल में कितनी मनी होगी, यानी T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फॉर फर्स्ट ईयर T की वैल्यू 1 हो जाएगी। A1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A1 कैपिटल A रखे चाहे स्मॉल A, तो कैपिटल A निकलेगा। P कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 10,000, तो ये निकल के आएगा 1। अब रेट कितना है 8% और T की वैल्यू कितनी है 1 है। तो चलिए, तो अगर देखा जाए तो 10,000 इनटू, और ये आपका इसको ना करके हम इसको नहीं कट करते हैं, चलिए कट ही कर लेते हैं। 100 2 और 25 तो कितना मिलेगा 27/25, ठीक है। तो ये जो भी मिलेगा 10,000 27/25, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए या तो ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब सेकंड ईयर, फॉर सेकंड ईयर अमाउंट तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब T
से आप समझिए A2 निकल के आएगा। जब t की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी आप फिर से t, ये तो कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ t कितना आ गया, 2 आ गया, 1 था, अब कितना आ जाएगा t, 2 आ जाएगा, तो फिर ये स्क्वायर दिखेगा आपको, मतलब 27/25 इंटू स्क्वायर करके 27/25। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में अगर बात करें तो हमें t की वैल्यू क्या दिखेगी, t की वैल्यू 3 दिखेगी, मतलब A3 कितना निकल गया, अमाउंट कितना निकल के आएगा, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा अमाउंट अगर निकल के आएगा तो पावर 3 बन जाएगी, पावर जब 3 बन जाएगी 27/100 सॉरी 27/25 ये हो गया आपके पास A3। और अगर आप देखें तो A3 जो है सब्ट्रैक्ट करके देखें तो A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर ये AP नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, अगर आप देखिए A1 मिल गया आपको, A2 मिल गया, A3 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए, आपको कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा, आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया 27/25 का टर्म्स बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डबल बार बचेगा। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपको ये चीज ऐसे दिखेगा कि ये दोनों के डिफरेंस आपस में बराबर नहीं, इस वजह से ये AP नहीं, ठीक है। चलिए बाकी कल डिस्कस करेंगे, आई होप समझ में आया होगा आपको।